जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर पांडे जी के साथ। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान की भाग 5 को पढ़ लिया है। ठीक है, भाग 5 को हम लोगों ने पूरी तरह से पढ़ लिया है। अब हम लोगों का नया टॉपिक स्टार्ट होता है, मतलब कि नया चैप्टर स्टार्ट होता है भाग 6। ठीक है, देखिए भाग 5 में हम लोगों ने संघ के बारे में पढ़ा था। संघ यानी कि यूनियन, यूनियन यानी कि एक तरह से कहिए केंद्र सरकार। ठीक है, तो हम लोगों ने केंद्र सरकार में सबसे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, फिर उसके बाद संसद के बाद हम लोगों ने लोकसभा स्पीकर के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद राज्यसभा के सभापति के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने सीएजी के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट के बाद सीएजी के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो हम लोगों ने जैसे देखिए संघ में जो भी था हम लोगों ने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से कवर किया है। ठीक है, अब हम लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट होता है भाग 6। तो हम लोगों ने भाग 5 में केंद्र सरकार को पढ़ा था। अब हम लोगों का भाग 6 है। भाग 6 में हम लोग राज्य सरकार को पढ़ेंगे। ठीक है, राज्य सरकार को पढ़ेंगे। तो सीएजी, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीएजी के बारे में पढ़ा था, तो सीएजी अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में था। ठीक, अनुच्छेद 148 से 151। ठीक है, तो हम लोगों का जो भाग 6 है वो स्टार्ट होता है अनुच्छेद 152 से 237 के बीच में। ठीक है, अनुच्छेद 152 से 237 तक में। ठीक, भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी हम लोग भाग 6 पढ़ रहे थे। ठीक है, भाग 6 में हम लोग किसको पढ़े थे? भाग 5 में हम लोगों ने तो केंद्र सरकार को पढ़ा था। अब हम लोग भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में पढ़े थे। ठीक है, राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे कि राज्य सरकार का सिस्टम क्या था, सब कुछ क्या है। वैसे तो पिछले क्लास में हम लोगों ने केंद्र सरकार के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। केंद्र सरकार में कैसे सब व्यवस्था होता है, संसद फंसद सब कुछ, धन विधेयक क्या क्या जो कुछ विधा सब कुछ पढ़ा है। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे राज्य सरकार के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले इस भाग में अनुच्छेद 152 से 237 तक के बीच में रखा गया है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 152। ठीक, देखिए अनुच्छेद 152 क्या कहता है। देखिए अनुच्छेद 152 में ये बोला गया है कि राज्य की परिभाषा। ठीक है, अनुच्छेद 152 में क्या है कि राज्य की परिभाषा। ठीक, देखिए राज्य की परिभाषा यानी कि राज्य क्या होता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि राज्य कैसे बनता है। ठीक, तो देखिए राज्य जो है 3 चीज से मिलकर बनता है। सबसे पहले देखिए राज्य में सबसे पहले राज्य का क्षेत्रफल होना चाहिए। ठीक, सबसे पहले राज्य का क्या होना चाहिए? क्षेत्रफल होना चाहिए। दूसरा उसमें क्या है, उसकी जनसंख्या होनी चाहिए। और तीसरा क्या है, उसका शासन होना चाहिए। ठीक, 3 चीज को मिलाकर राज्य बनता है। सबसे पहले राज्य, कोई भी राज्य का क्षेत्रफल होना चाहिए, फिर उसकी जनसंख्या होनी चाहिए, फिर वो शासन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका शासन होना चाहिए। ये 3 चीज को मिलाकर क्या हमारा बनता है? राज्य बनता है। लेकिन राज्य में देखिए, राज्य में एक होता है संप्रभुता, क्योंकि राज्य की संप्रभुता नहीं होती है। संप्रभुता का मतलब कि सर्वे सर्वा यानी कि सब कुछ राज्य ही है। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि राज्य के ऊपर भी तो केंद्र सरकार बैठा है, तो केंद्र सरकार के अधीन ही तो राज्य सरकार काम करता है। तो राज्य सरकार में 3 चीज होता है, क्षेत्रफल, जनसंख्या और शासन, और संप्रभुता नहीं होता है। तो वही से बताया गया है कि राज्य की परिभाषा, पहला राज्य के पास क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा शासन, ये तीनों चीजें होती हैं, किंतु संप्रभुता नहीं होती है, जिस कारण उसे राज्य कहा जाता है। देखिए संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि सर्वे सर्वा, यानी कि राज्य अपने आप में सर्वे सर्वा है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि राज्य में संप्रभुता आ जाए तो राज्य न होकर क्या हो जाएगा? देश हो जाएगा। देखिए राज्य और देश में यही तो एक अंतर है, क्योंकि राज्य में देखिए 3 चीज होता है, क्षेत्रफल, जनसंख्या और शासन। और कोई देश आ गया तो देश में क्या होता है? क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन और संप्रभुता। ठीक, तो समझ में आ गया राज्य क्या होता है। राज्य में क्षेत्रफल, जनसंख्या और शासन होना चाहिए। अनुच्छेद 152 में क्या है? राज्य की परिभाषा। ठीक, इसमें संप्रभुता नहीं होती है, जिस कारण इसे राज्य कहते हैं। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 153। देखिए अनुच्छेद 153 में क्या है कि राज्यपाल का पद। ठीक, देखिए अनुच्छेद 152 में हम लोगों ने अनुच्छेद, पिछले वीडियो में जो भाग 5 था, भाग 5 में हम लोगों ने सबसे पहले किसको स्टार्ट किया था? राष्ट्रपति को, क्योंकि केंद्र सरकार में सबसे बड़ा पद किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। अब राज्य सरकार में सबसे बड़ा पद किसका होता है? राज्यपाल का होता है। तो सबसे पहले हम लोग राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अन्य लोगों को पढ़ेंगे। तो हम लोग आइए राज्यपाल के बारे में पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 153। ठीक, तो देखिए अनुच्छेद 153 क्या कहता है? राज्यपाल का पद। ठीक है, राज्यपाल का पद। देखिए राज्यपाल का पद बेसिकली कहां से लाया गया था? कनाडा से लाया गया है। राज्यपाल का पद कहां से लाया गया है? कनाडा से लाया गया है।
राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, किंतु 2 राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। इस स्थिति में उसका वेतन उतना ही होगा, किंतु राष्ट्रपति के कहने पर दोनों राज्य मिलकर देंगे। देखिए, हालांकि मान के चलिए कि एक राज्य में एक ही राज्यपाल होगा, ठीक है, लेकिन 2 राज्यों का भी एक राज्यपाल 2 राज्यों को भी संभाल सकता है, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो 2 राज्यों को एक राज्यपाल संभाल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि एक राज्य में एक ही राज्यपाल आ सकता है, ठीक है। एक राज्य में 2 राज्यपाल नहीं हो सकते हैं, लेकिन 2 राज्य में एक राज्यपाल दोनों राज्य को देख सकता है, ठीक है। और जब देखिए, ऐसा नहीं कि 2 राज्यों को जो राज्यपाल देखेगा तो ये इनका, जैसे मान के चलिए उसका पेमेंट 4 लाख रुपए है, तो 4 लाख ये देंगे, फिर वो भी 4 लाख देगा, ऐसा नहीं है। सैलरी उनकी उतनी ही रहेगी, हालांकि आधा आधा दोनों लोग बांट कर देंगे, यानी कि 50% वो देंगे और 50% ये देंगे, ठीक। 50% ये देंगे और 50% वो देंगे, ठीक है। तो दोनों मिलाकर उनका, जैसे मान के चलिए कोई भी राज्यपाल की सैलरी है 4 लाख रुपए, और वो बाई चांस बिहार और बंगाल दोनों का देख रहे हैं, तो बिहार का भी 2 लाख रुपया देगा और बंगाल का भी 2 लाख रुपया देगा, दोनों लोग मिला के उनका पेमेंट क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो ये रहा राज्यपाल का पद, ठीक है। राज्यपाल का पद कहाँ से लाया गया था? कनाडा से लाया गया था, कनाडा से लाया गया। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, किंतु 2 राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। इस स्थिति में उसका वेतन उतना ही होगा, किंतु राष्ट्रपति के कहने पर दोनों राज्य मिलकर देंगे, ठीक है। ये रहा हम लोगों का अनुच्छेद 153, यानी कि राज्यपाल का पद, ठीक। अब आते हैं अनुच्छेद 154। देखिए, अनुच्छेद 154 में क्या बोला है? अनुच्छेद 154 में बोला गया है कि राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्यपाल क्या है? कार्यपालिका का प्रधान होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति में भी हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति भी कार्यपालिका का प्रधान होता है, देखिए होता है। लेकिन इसमें देखिए कि कार्यपालिका, देखिए कार्यपालिका क्या होता है, बहुत ही कंफ्यूजन है कि कार्यपालिका क्या होता है। तो कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? विभाग। विभाग का मतलब क्या है? एक मंत्रालय कर सकते हैं, विभाग को मंत्रालय कर सकते हैं, कार्यपालिका को विभाग कर सकते हैं। यानी कि जो भी राज्य में या फिर केंद्र में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, यानी विभाग होता है, मंत्रालय होता है, उन सबका प्रधान कौन होता है? राज्य सरकार में राज्यपाल होते हैं और केंद्र सरकार में राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार में राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वो केवल औपचारिक प्रधान होते हैं, वास्तविक प्रधान नहीं होते हैं, केवल औपचारिक यानी कि नाम मात्र का प्रधान होते हैं, ठीक है। औपचारिक यानी कि नाम मात्र का ही प्रधान होते हैं, ठीक। तो राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है, यानी कि अलग अलग विभाग, हर एक विभाग का प्रधान होता है, किंतु वह औपचारिक प्रधान होता है। औपचारिक यानी कि नाम मात्र का प्रधान होता है, ठीक। वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो केंद्र सरकार में वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है और राज्य सरकार में वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है, ठीक। कार्यपालिका के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को किया जाता है, ठीक है। कार्यपालिका के अंतर्गत बहुत से विभाग होते हैं, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग विभाग या फिर अलग अलग मंत्रालय बना होता है। स्वास्थ्य विभाग हो गया, वित्त विभाग हो गया, अलग अलग प्रकार के शिक्षा विभाग हो गया, यानी कि अलग अलग प्रकार के विभाग बनाकर कार्यों को किया जाता है, ठीक है। जिसके लिए राज्यपाल को अलग अलग शक्ति दी जाती है। देखिए, राज्यपाल की विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं, तो सबसे पहले हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में भी देख लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। उससे पहले अनुच्छेद 152 राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद और अनुच्छेद 154 में कार्यपालिका का, राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है। कैसा प्रधान होता है? औपचारिक प्रधान होता है, ठीक। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। देखिए, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में पढ़ने से पहले राज्यपाल की देखिए विभिन्न प्रकार की शक्तियां होती हैं। राज्यपाल के अलग अलग प्रकार की शक्तियां किसकी होती हैं? राज्यपाल की। तो राज्यपाल की पहली शक्ति क्या होती है कि कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति का मतलब कि एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कार्यकारी शक्ति होता क्या है, ठीक है। तो देखिए कार्यकारी शक्ति, इसके अंतर्गत राज्यपाल, कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल क्या करता है कि सीएम हुआ, चाहे कोई भी मंत्री हुआ, चाहे कोई भी पदाधिकारी, पदाधिकारी का मतलब क्या होता है कि ये कोई भी जैसे आईएएस अधिकारी, कोई बड़े बड़े पद होते हैं, कोई भी बड़ा पद होता है, तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं, ठीक। इसके अंतर्गत राज्यपाल सीएम, मंत्रियों तथा विभिन्न पदाधिकारी की नियुक्ति करते हैं। किसके अंतर्गत? कार्यकारी शक्ति। तो कार्यकारी शक्ति में केवल उनका उतना ही है कि वो नियुक्ति करेंगे। किसकी नियुक्ति करेंगे? सीएम की नियुक्ति करेंगे,
और सीएम के अंडर में जो भी विभिन्न प्रकार के मंत्री हैं उन मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे और पदाधिकारियों की नियुक्ति करेंगे। ठीक, दूसरा देखें, दूसरी शक्ति इनकी होती है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति का मतलब समझ लीजिए कि नियम कानून बनाने वाली शक्ति। नियम कानून बनाने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? विधायी शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो यह नियम कानून से संबंधित होता है। इसके तहत राज्यपाल, विधानमंडल, देखिए केंद्र सरकार में संसद होता है, संसद में नियम कानून बनता है, और राज्य सरकार में विधानमंडल, विधानमंडल में नियम कानून बनता है। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। विधानमंडल के भी दो सदन होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है। क्या होती है? एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है। संसद में एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। जिसके तहत राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को बुलाते हैं। उधर राष्ट्रपति सत्र को, संसद का सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। इधर विधानमंडल का सत्र कौन बुलाता है? राज्यपाल बुलाते हैं। सत्र का मतलब कि बैठक। ठीक है, सत्र का मतलब क्या होता है कि बैठक बुलाता कौन है? राज्यपाल बुलाता है। राज्यपाल बुलाएगा तभी तो नियम कानून बनेगा, तो उन्हीं को ये विधायी शक्ति कहा जाता है। ठीक, इसके तहत राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को बुलाते हैं तथा सत्रावसान करते हैं। विधानमंडल के सत्र को बुलाएंगे, नियम कानून बनेगा, फिर जब नियम बन जाएगा तो फिर सत्रावसान करेंगे। सत्रावसान मतलब खत्म करेंगे। कौन करेगा? राज्यपाल ही करते हैं। ठीक है, यह विधेयक पर जब तक हस्ताक्षर न करते विधेयक कानून नहीं बन सकता। जैसे संसद में कोई भी बिल पारित होता है, सबसे पहले लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं, तब जाके वो कानून बनता है। ठीक उसी प्रकार राज्य सरकार में भी वही प्रक्रिया होती है कि सबसे पहले कोई भी आएगा तो विधानसभा में पारित होगा, फिर विधान परिषद में पारित होगा, फिर उसके बाद जब तक राज्यपाल उस पर साइन नहीं करेंगे वो कानून नहीं बन सकता। ठीक है, तो समझ गए, विधानमंडल के सत्र बुलाने का, सत्रावसान करने का, और जब कानून बन जाता है, जब कानून अगर दोनों सदनों से पास होगा तो उस पर साइन करने की शक्ति विधायी शक्ति कहलाती है। किसकी? राज्यपाल की। तो समझ में आया, राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति और राज्यपाल की विधायी शक्ति। विधायी शक्ति मतलब नियम कानून बनाने वाला। तो ठीक है, देखिए जैसे केंद्र सरकार में संसद होती है, वैसे राज्यसभा में विधानमंडल होता है। संसद में दो सदन होते हैं, विधानमंडल में भी दो सदन होते हैं। उस सदन का नाम क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा, इसमें विधानसभा और विधान परिषद। आगे देखिए, समझ में आया? अब तीसरी शक्ति इनकी होती है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति का मतलब कि पैसे का मामला है। वित्तीय शक्ति मतलब कि पैसे का मामला है। ठीक, केंद्र सरकार में वित्तीय शक्ति में बजट कौन पास करवाता है? राष्ट्रपति किसी मंत्री से या फिर वित्त मंत्री से करवाते हैं। इसमें बजट को कौन प्रस्तुत करता है? राज्यपाल प्रस्तुत करेंगे या फिर किसी मंत्री से करवाएंगे, वित्त मंत्री से करवाते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो इसके अंतर्गत राज्यपाल, एक बजट के बाद एक होता है इमरजेंसी फंड, यानी कि आकस्मिक निधि से पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, आकस्मिक निधि से पैसा निकाल सकते हैं। इसके अंतर्गत राज्यपाल इमरजेंसी फंड यानी कि आकस्मिक निधि से पैसा निकाल सकता है। और एक और है कि पंचायतों के लिए वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए, पंचायतों में वित्तीय स्थिति की सुधार लाने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कर सकता है। कौन? राज्यपाल। ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन ग्राम पंचायतों के लिए किया जाता है। वो कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। आकस्मिक निधि से पैसा कौन निकाल सकता है? राज्यपाल निकाल सकते हैं। और इसमें बजट भी एक तरह से, बजट भी यहाँ पे देख लीजिए, इसके अंतर्गत बजट को भी शामिल किया जाता है। बजट भी पेश हो जाता है, राज्यपाल बजट किसी मंत्री के द्वारा पेश करवाते हैं। ठीक, तो ये रहा कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति और वित्तीय शक्ति। चौथी शक्ति इनकी क्या है? क्षमादान की शक्ति। देखिए क्षमादान की शक्ति क्या होती है? देखिए क्षमादान शक्ति में इनकी शक्ति थोड़ी राष्ट्रपति से कम होती है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है? मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता। ठीक, तो क्षमादान की शक्ति में देखिए क्या है? अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल सजा माफ कर सकता है। ये अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल सजा को माफ कर सकता है। माफ करने के मतलब कि पूरी तरह से कोई फांसी नहीं टलवा सकते हैं ये, लेकिन सजा को कुछ हद तक ये माफ करवा सकते हैं। लेकिन किंतु देखिए, सेना के कोर्ट की सजा, सेना का कोर्ट का मतलब कि कोर्ट
कोर्ट मार्शल को तो समझते हैं, सेना का एक अलग से अदालत होती है, उसमें सब कुछ सेना अपने हिसाब से करती है, ठीक है, उसमें सिविल लोगों का कोई काम नहीं होता है। किंतु सेना के कोर्ट की सजा तथा मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता, ठीक है, राज्यपाल। सेना के कोर्ट की सजा यानी कोर्ट मार्शल में जो भी अपराध कोई किया, दंड मिला है उसको, और मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है कौन? राज्यपाल, ठीक है। तो यह रहा उसकी क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति को अनुच्छेद 161 में रखा गया है, ठीक है। तो ये रहा कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, क्षमादान की शक्ति। अब पांचवा आते हैं आपातकालीन शक्ति। पांचवा क्या है? आपातकालीन शक्ति। देखिए आपातकालीन शक्ति क्या होती है कि राज्यपाल को आपातकालीन शक्ति प्राप्त नहीं है, ठीक है। राज्यपाल को कोई आपातकालीन शक्ति वगैरह नहीं मिलती है, यह तब मिलती है जब आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उस टाइम क्या होता है कि राज्य की पूरी शक्ति राज्यपाल के हाथों में चली जाती है। जब आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस टाइम राज्य की पूरी शक्ति राज्यपाल के हाथों में चली जाती है, ठीक। आपातकालीन शक्ति में राज्यपाल को आपातकालीन शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की सभी शक्तियां राज्यपाल के हाथों में चली जाती है, ठीक। ये रहेंगी आपातकालीन शक्ति। छठा क्या है इनका? विवेकाधिकार शक्ति। देखिए विवेकाधिकार का मतलब क्या होता है कि ये किसी के दबाव में नहीं, स्वयं अपने विवेक से निर्णय लेंगे, किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं विवेकाधिकार शक्ति में। हालांकि देखिए राष्ट्रपति और राज्यपाल क्या होता है ना कि मंत्रिपरिषद के सलाह पे ही काम करते हैं, लेकिन उनकी एक विवेकाधिकार शक्ति होती है जो कि वो स्वयं अपने विवेक से काम लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए कि कैसे, कौन से कंडीशन में ये अपने विवेक से काम लेते हैं। तो देखिए मैंने आपको पढ़ाया था केंद्र सरकार में, संघ में, कि राष्ट्रपति जो है उनका विवेकाधिकार की शक्ति कब होती है? जब लोकसभा का चुनाव वगैरह होता है तो किसी भी दल को बहुमत जब नहीं मिलता है तब राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री बना देते हैं, ठीक है, किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री बना देते हैं। उसी प्रकार ठीक इसके अंतर्गत राज्यपाल बिना किसी की सलाह लिए अपने विवेक से करते हैं। यह तब किया जाता है जब किसी को बहुमत न मिले। इस स्थिति में राज्यपाल किसी भी दल के नेता को सीएम बना देते हैं, उसे 30 दिन के अंदर बहुमत सिद्ध करने को कहते हैं, ठीक है। ठीक देखिए सेम टू सेम उसी प्रकार होता है कि विवेकाधिकार शक्ति, राष्ट्रपति की विवेकाधिकार और राज्यपाल की विवेकाधिकार, ठीक है। राष्ट्रपति विवेकाधिकार शक्ति में क्या करता है कि किसी भी दल को यदि बहुमत न मिला हो तो अपने विवेक से किसी भी दल के नेता को बहुमत मतलब कि प्रधानमंत्री बना देता है और 30 दिन का टाइम देता है कि आपको बहुमत सिद्ध करके दिखाना है। ठीक उसी प्रकार राज्य में भी राज्यपाल की भी विवेकाधिकार शक्ति है कि वो यदि आम चुनाव होता है और किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो अपने विवेक से किसी भी दल के नेता को सीएम बना देता है, ठीक है, सीएम बना देता है और उसे कहता है कि भैया आप 30 दिन के अंदर हमें बहुमत करके दिखाइए, और यदि बहुमत आप नहीं सिद्ध कर पाए तो फिर दूसरे को सीएम बनाइए, देखिए। तो ये रहा कि विवेकाधिकार शक्ति, ठीक है। इसके अंतर्गत राज्यपाल बिना किसी की सलाह लिए अपने विवेक से करते हैं। यह तब किया जाता है जब किसी की बहुमत न मिले। इस स्थिति में राज्यपाल किसी भी दल के नेता को सीएम बना देते हैं और उसे 30 दिन के भीतर बहुमत सिद्ध करने को कहते हैं। एक और इनकी शक्ति होती है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, क्षमादान की शक्ति, आपातकालीन शक्ति और विवेकाधिकार शक्ति। एक और होता है राज्यपाल का विशेषाधिकार शक्ति, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा समझे? हम लोगों ने आज अनुच्छेद 152 को पढ़ा, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने राज्यपाल की शक्तियों के बारे में पढ़ा। शक्तियों के बारे में राज्यपाल की हम लोगों ने 6 प्रकार की शक्तियों को देखा था। 6 प्रकार की शक्तियों में कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, आपातकालीन शक्ति, क्षमादान की शक्ति और विवेकाधिकार शक्ति, ठीक है। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत आ नहीं सकता। और क्वेश्चन देखिए यही से आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। तो हम लोग फिर कल मिलते हैं। जय हिंद।